अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ब्रांच केमिस्ट्री के बारे में और केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो क्या है, डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विनेगर कंटेन्स 5% एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का ये उन्होंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है CH3COOH, ठीक है। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड दैट हैज़ करेक्टरिस्टिक विनेगर लाइक स्मेल, ठीक है। अच्छा, अब विनेगर के अंदर 5% होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। अब एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला है और ये जो एसिटिक एसिड है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये कलरलेस लिक्विड है और इसकी जो स्मेल होती है वो विनेगर जैसी होती है। इट इज़ यूज टू फ्लेवर द फूड, ये खानों में टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडीज ऑन दिस कंपाउंड कैन हेल्प यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब हम इस एसिटिक एसिड और विनेगर की एग्जांपल लेके सारी जो ब्रांचेस हैं हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। चल अब हम बढ़ते हैं। पहला है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट। एप्लीकेशंस ऑफ लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर इज फिजिकल केमिस्ट्री। अब उन्होंने कहा क्या, फ़र्ज़ करें कि जो हमारे पास विनेगर है वो हम उसको हीट करते हैं तो वो एपोरेट हो जाएगा, यानी वो गैस बन जाता है, या हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। अब वो मुख्तलिफ स्टेट्स में आ रहा है, जैसे मैंने उस दिन में एग्जांपल दी थी, तो वो अपने स्टेट्स चेंज कर रहा है, वो फिजिकली चेंज हो रहा है, इस तरह वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आया है, ठीक है। अच्छा, अब अगला है, सिंस दिस इज अ कार्बन कंपाउंड इट्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टडी ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, सिंस दिस इज अ कार्बन कंपाउंड। अब हमें किस तरह पता चलेगा ये कार्बन कंपाउंड है? इस तरह कि इन्होंने ये जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है ये आप लोग देखें, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं येलो से, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें आप देखें हमारे पास एक कार्बन है, दो कार्बन है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये एक कार्बन है और ये हमारे पास दो कार्बन है, इस तरह ये कार्बन कंपाउंड हुआ। इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टडी ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये थी कि द कार्बन कंटेनिंग, जो भी कंपाउंड जिनमें कार्बन होगा वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आएगा, तो इस तरह ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, अब हम और नीचे चलते हैं। फिर है थर्ड, बट द स्टडी ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट एलिमेंट सच एज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ इसके कार्बन को देख के अगर हम स्टडी करते हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आता है, लेकिन इसमें कार्बन भी है और इसमें 3 और ये 4 हाइड्रोजन भी हैं और 2 ऑक्सीजन भी हैं, तो इस तरह ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर भी आता है, ठीक है। और उसके बाद चौथा है द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट एसिटिक एसिड अंडरगो इन बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब वो ये कह रहे हैं कि जब कोई इंसान विनेगर खाता है तो जाहिर है वो इंसान के अंदर जाके केमिकल रिएक्शंस होंगे उसकी बॉडी में, ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। अब फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेज टू ऑब्टेन एसिटिक एसिड ऑन लार्ज स्केल इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब वो ये कह रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप ये सोचो कि आप लार्ज स्केल पे किस तरह से आप एसिटिक एसिड को बना सकते हो लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे, ज़रा फैक्ट्रीज वगैरह पे, तो वो आ जाएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब आप अगला छठा पॉइंट पढ़ो, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस और न्यूट्रॉन ऑन दिस कंपाउंड और इट्स कॉम्पोनेंट एलिमेंट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब वो ये कह रहे हैं कि आप ये देखो कि अगर एसिटिक जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है वो अगर रिएक्ट करता है विनेगर या एसिटिक एसिड के साथ, उसके क्या रिएक्शंस होंगे, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट आएगा, वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट है
पेज नंबर 9 पे, द स्टडी ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दिस कंपाउंड और द कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम इट ऑन ह्यूमंस इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। मतलब जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड बताते खुद, या जो इससे बनने वाले मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनके ह्यूमन बींग्स पे कौन से बुरे असरात या एनवायरनमेंट पे कौन से बुरे असरात पड़ते हैं, वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। आठवां है द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू डिटरमिन इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, कि जो एसिडिक एसिड है वो बॉयल, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो कब बॉयल होना स्टार्ट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो कब सॉलिड से लिक्विड में स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, वो किस किस चीज़ से बना हुआ है, उसमें क्या क्या, जैसे उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है, उसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, ये सब हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक हो गया। बाद है हमारे पास ये एग्जाम्पल 1.1, आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम ये वाला करते हैं। अब पहला है फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, अब हमने बताना है कि ये कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की। ठीक है, अब देखें, इसमें ग्लूकोज भी आ गया, इसमें ऑक्सीजन भी आ गया, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी आ गया, और जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद अब हम आते हैं जी अगले की तरफ। ठीक है, अब वो है प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जो प्लांट्स हैं वो हमें हेल्प करता है ओवरकम करने को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए। तो ये अब कौन सी केमिस्ट्री, अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बुरे असरात, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के ज़्यादा होने की वजह से ही है, तो इसलिए ये हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है, अच्छा, फिर अब अगला है Haber's process converts large quantities of hydrogen and nitrogen into ammonia NH3। अब जो हैबर्ट्स प्रोसेस है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन किस में होती थी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो हैबर ये वाली जो थर्ड है ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, अच्छा चलो, अब हमारे पास अगला आ गया, अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस। अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट इरिटेटिंग ओडोर। ठीक है, अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस विद पंजेंट इरिटेटिंग ओडोर, यानी अमोनिया एक गैस है जिसमें कलर कोई नहीं है, लेकिन उसकी बहुत ही बुरी किस्म की स्मेल है और वो बहुत जल्दी पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। अब ये किसकी एग्जाम्पल है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि वो पानी में मिक्स हो जाती है। अच्छा, अब पांचवा है हमारे पास, A chemist performed an experiment to check the percentage purity of sample of glucose। अब उस एक केमिस्ट है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो चेक करे कॉम्पोजिशन के, जो ये जो ग्लूकोज का उसने एक सैंपल लिया कि बताएं इसमें मतलब कि इसमें कितना पानी था और इसमें ग्लूकोज कितना था। तो ये इसमें कहाँ से पता चलती है कॉम्पोजिशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री से। बिल्कुल ठीक। अब है हमारे पास अगला, ठीक है, सिक्स्थ है, an analyst determines that NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब एसिड रेन ये एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं इसके एनवायरनमेंट पे और ह्यूमंस पे, तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आएगा। अगला है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs ये भी बहुत नुकसानदेह हमारी इन्वायरमेंट के लिए, तो ये भी हो गया environmental chemistry। Particles helium plus particles when bombarded on nitrogen atom a proton is emitted। अब ये न्यूक्लियस रिलेटेड है कि जब अल्फा पार्टिकल्स नाइट्रोजन एटम पर उनके साथ कोलाइड करते हैं तो एक प्रोटॉन रिलीज होता है, तो ये है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब ये जो सारे का सारा है ना, ये जिसको मैं हाईलाइट किया है, ये सारे का सारा इसका आंसर है जो कि हमने यहाँ ऊपर परफॉर्म किया है। ठीक है,
असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1, लेकिन वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए